अभी इस समय में आपको क्या महसूस हो रहा है? गर्मी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। गर्मी क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि मौसम गर्मी का है। ये किस में है? प्रकृति में है कि आप में है? प्रकृति में है। महसूस कौन कर रहा है? मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं प्रकृति हूँ? नहीं, मैं प्रकृति नहीं, मैं पुरुष हूँ। मैं पुरुष हूँ। पुरुष क्यों है आप? पुरुष मैं सबको जानने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, चेतन हूँ। मैं इस शरीर का अनुभव करता। शरीर प्रकृति है, मैं प्रकृति में हूँ। इसलिए मैं पुरुष हूँ। पुर माने ग्राम होता है, ग्राम माने गांव। जी तो शरीर भी हमारा एक गांव है। जी। मैं इस गांव में हूँ, इसलिए इस गांव का जो भी गतिविधि है ये मुझे मालूम होना चाहिए। जी मालूम ही नहीं होना चाहिए, मालूम होता है। जी। जैसे गांव का प्रधान किसी भी घर में कुछ भी हलचल होता है किसी भी तरह की, वो सब पर नजर रखता है। तो ग्राम प्रधान गांव का प्रधान होता है ना। ऐसे ही शरीर रूपी गांव का प्रधान है जो, वो है पुरुष। वो मैं स्वयं ही हूं। तो इस समय में जो गर्मी मिल रही है, क्या गर्मी अपने आप में अनुभव कर रहा है, या हमारा शरीर अनुभव कर रहा है, या हमारा मन अनुभव कर रहा है, या मन के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूं? कौन है? मन के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूँ। एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि मन के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूं जी। और मैं हूं गौड़। जी। मैं दिखाई दे नहीं रहा हूं, क्योंकि जिस समय में मन की गति खत्म होगी वहां से हमारे अपना परिचय शुरू होगा। जी। अभी हम मन के अधीन हैं, मन जान रहा है जी। और मन है मेरा। ये बात क्लियर हुई? जी। एकदम स्पष्ट ना? जी। इसमें तो कोई पट नहीं है। नहीं। और मेरा ही अपना मन वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। जिस समय में हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, हम आप दो ही हैं और विश्व के कोई साधक ऐसे कमरे में नहीं है। तो उनको क्या अनुभव होगा? वर्तमान समय में जो व्यक्ति जहां होगा उसका अनुभव वह वहीं का अनुभव कर रहा होगा। हम लोग एक छोटे से कमरे में, एक कमरा ही है, कोई हाल नहीं है, लेकिन पतला है, लंबा है, इसलिए हम लोगों के लिए लगता है कि हाल है। और हाल में ही बैठ करके हम लोग साधना कर रहे हैं। दीवार 9 इंची की है, हाइट इसकी 10 फीट की है, रोशनदान इसमें है नहीं, खिड़की है तो बहुत छोटी है, हल्की है, और दरवाजा बंद है। सुबह का समय है, रात भर भी गर्मी थी, और वह रात भर की गर्मी जो दीवार में गर्म, जो हमारा दीवार गर्म है इस हॉल का, वह गर्मी हमें दे रहा है और ताप भी दे रहा है।
और जो वर्तमान का इस हाल की परिस्थिति है ये सिर्फ हम आप जान रहे हैं जी और कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि और लोग जहां भी साधना कर रहे होंगे उनका अपना मकान ही हाइट 12-14 फुट का होगा, उसमें रोशनदान भी होगा, खिड़की भी होगी, एयर क्रॉस भी होगा, पंखा भी चल रहा होगा। तो जो अनुभूति हम लोग कर रहे हैं वो अनुभूति वो नहीं कर रहा होगा। जी तो जो वर्तमान में गर्मी की वजह से आप देख रहे होंगे कि मन व्याकुल भी है जी और बेचैन भी, लेकिन परसेंटेज में देखें तो जो आज क्या तारीख है 14, 11 तारीख से या उसके पहले 9 तारीख से जी हम लोगों ने जो गर्मी का एहसास किया, उसके बाद से अब तक में आप देख रहे होंगे कि काफी सहन करने की क्षमता बढ़ी है। जी जो व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर था, बेचैनी चरम सीमा पर था, जी अकुलाहट अंदर हो रही थी, उठ करके भागने का मन कर रहा था, श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, दृढ़ता के साथ बैठे तो अब देखिए कि वही व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी, अकुलाहट, उठ करके भागने का मन, पंखा चलाने का मन, शरीर में शीतलता का अनुभव करने की दृष्टि से इस कार्य को छोड़ने का मन कर रहा था। हम लोग करने क्या बैठे हैं ये बात भूल गए थे, क्योंकि वो जो वर्तमान की परिस्थिति थी वो बेचैन किए हुए था। तो हम किस काम के लिए बैठे हैं साधना करने एकदम भूल गए थे। लेकिन जैसे ही उसे स्मृत किए, ख्याल किए कि हम बैठे क्यों हैं, अपने ही मन को साधने के लिए, साधने मतलब क्या, अभ्यास करके अपने बस में करने के लिए, क्योंकि हम बार बार की आदत से अपने आप को सुख दुख का अनुभव कर लिए हैं। जब सुख आता है तो उसको भोगने लगते हैं, वहां रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वहां से भागते हैं। तो अब जैसे आप सुख भोगने के लिए ठहर जाते हैं और सुख भोगते भोगते सुख खत्म हो जाता है तो दुख अपने आप आ जाता है, ऐसे ही अब हमें दुख को भी ठहर करके भोगना है। बात समझ रहे हैं? जी अब जो है हमें दुख को भी ठहर करके भोगना है, ताकि दुख भोगते भोगते वो भी खत्म होता है। जी अब इस बात का एहसास हुआ। जी 9 तारीख से लेके आज 14 तारीख हुआ, आज 5वां दिन है। जी 5 ही दिन में पहले की अपेक्षा अभी कितना जन्म हम लोग उसको सहन कर गए। जी तो दुख अगर स्थिर होता तो कम होता, नहीं कम नहीं होता। तब तो कम नहीं होता। जी लेकिन दुख भी ठहरने वाला नहीं है। जी जैसे सुख ठहरने वाला नहीं है ऐसे दुख भी ठहरने वाला नहीं है। जी लेकिन कोई एक ऐसा वस्तु है जो दोनों को जान रहा है, वो ठहरा हुआ, अपने आप में वो ठहरा हुआ है। जीवित तो ठहरा है, तो ठहरा, लेकिन इसको हम जान रहा है। तो उसी को तो हमें जानना है। जी लेकिन उसको जानने से पहले जो मेहमान हैं हमारे हाँ, इनको पहले जानना जरूरी आने जाने वाले, इनके बारे में हम जान लें है। जी कि ये आएंगे तो हमें क्या देंगे जी और ये कितने देर ठहरेंगे। जी जितने देर ये ठहरेंगे उतने देर का मेरे अंदर में धैर्य है, जी मेरी अपनी शक्ति है, धैर्य है। अगर मैं धैर्य पूर्वक उनको मैं दृष्टा भाव में देखता रहा तो निश्चित है कि उस समय आने पे ही चले जाएंगे। जी
जो समय से आए हैं जी वो अपने समय से ही जाएंगे। जी आपके व्याकुल होने से, बेचैन होने से, दुखी होने से, पीड़ित होने से वो नहीं जाने वाले हैं। जी आपके कहने से भी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे अपने समय से ही। जी जैसे समय से आए हैं वैसे समय से जाएंगे। तो समय से जो व्यक्ति जाने वाला है, तो झूठे हम परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं। जी वो जाएगा तो समय से ही ना। जी तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम तत्काल चाह रहे हैं। परेशानी ये है क्योंकि हमारे अंदर में चंचलता है, स्थिरता और धैर्य नहीं है। जी समझ ना। जी आज एक नई बात आपको बताता हूं जी कि जो मैं बोलता हूं कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, सदैव रहने वाला सनातन हूं, एक रस हूं, उसमें एक चीज मैं नहीं हूं। जो मैं शांत कहता हूं कि मैं शांत हूं, ये शांत शब्द मेरे में लागू ही नहीं होता है। एक नई चीज आज आपको बताता हूं। शांत शांत शब्द बताए हैं पहले से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं ना, बार बार मैं कहता था। शांत का क्या मतलब होता है? आत्मा की प्राणा। जिस समय में मेरे मन में सुख महसूस हो रहा है तो भोगने में लगे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिस समय में मन में कोई पीड़ा वाली बात है, दुख वाली बात है, या दुख का अनुभव कर रहा है, क्या उस समय में भी वो सुख का, वो दुख को भोगता है? बेचैन होता है। तो बेचैन होगा करेगा। ये मेरे पास कहां से आ गया, ये कितनी जल्दी जाए, भागे, परेशान होते हैं। ये हमारी चंचलता है, तो हम शांत नहीं है। लेकिन जिस समय में हमारे मन में ना सुख भोगने की, ना सुख भोग रहे हो और ना दुख का अनुभव हो रहा हो, वो जो अवस्था है वो शांत मन का, शांत का अवस्था है। मैं शांत नहीं हूं, मेरे का नहीं है। ये हमारे मन की गति है। मन का शांति की अवस्था है। मैं स्वयं अपने आप में शांत हूं ये नहीं है, ये हमारा मन शांत है। जी मैं तो एक रस रहने वाला चीज हूं, तो शांति शब्द भी मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि मन एक रस रहने वाला नहीं है। वो कुछ न कुछ अंदर में, जिसको देहाती भाषा में खुरखुंद बोलते हैं, कुछ न कुछ खुरखुंद वो ला करके अपने अंदर में डाल ही रहता है। तो चंचल है। शुद्ध तो है, ये तो शुद्ध तो हम ये हैं, लेकिन शांत नहीं हूं मैं नई बात बताया ना, शांत मैं नहीं हूं। शांत मन की अवस्था है, क्योंकि वो शांति भी मैं जान रहा हूं, लेकिन मुझे शांति तो नहीं जान रहा है। नहीं। जब मेरे मन में कुछ नहीं है तभी तो मैं शांत हूं, खाली शुद्ध हूं बस, पेवर हूं बस। लेकिन अपने पेवर का अपने को कहां ज्ञान है, क्योंकि मन ही अभी हमारे बीच में है। जो शब्द हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, इस तरह की तो मन के द्वारा ही तो कर रहे हैं। जी, तो शांति का भी अनुभव मन कराता है और स्थिर का भी मन कराएगा। स्थिर जब आप हो जाएंगे तो मन की गति वहां रहेगी ही नहीं। हाँ, आप स्थिर हो गए तब मन की गति खत्म हो। एक रस भी रहेंगे तो भी मन की गति नहीं रहेगी। भाई स्वच्छ हूं बस, स्वच्छ भी नहीं कह सकते, एक रस कह सकते हैं। शुद्ध है, एक रस है। क्योंकि ये भी जो है मन की गति ही बताएगी, अंत में ये भी नहीं रहेंगे, ये भी बात है। जैसे जिस समय में आप नींद में रहते, मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय में आपको आभास है कि मैं किस में हूं? कुछ नहीं पता होता। तब फिर तो कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अभी आपके मन की स्थिति को मजबूत करने के लिए इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। जी। अंत में ये शब्द भी नहीं रहेंगे। नींद में कहीं कुछ है? नहीं। बोलिए। तो जागृत भी शब्द है, जितना भी है हैं? जागृत भी हम शब्द चेतना में हैं,
तो सब कुछ है। सब कुछ है, हम क्योंकि दोनों को जान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान रहे हैं। स्वयं को नहीं जान रहे हैं। इन सबको मैं जान रहा हूँ, लेकिन स्वयं को नहीं जान रहा हूँ। और स्वयं को जान जाओगे तो फिर ये सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो जान जाओगे तो फिर रहबे नहीं करेंगे ना, चेतना रहबे नहीं करे तो हम जानेंगे तो भगवान जान पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, जी। जिस समय में आप नींद में रहते हैं उस समय में आप चेतना नहीं रहती है, तब तो वहाँ कुछ नहीं रहता है। और उसी अवस्था को हमें जागृत अवस्था में यानी चेतना अवस्था में करना है, पहुंचाना हुआ था। और इस अवस्था तक जाने के लिए कहना तो आसान लग रहा है, लेकिन अभ्यास करके वहां तक जाना आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है। आज 5 दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी अपने गर्मी को ही हम महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा मन हमारे ऊपर हावी है। हुआ हमारा मन हमारे ऊपर हावी है। हमारा मन हम पर हावी ना हो, मैं मन पर हावी हूं, ये कैसे हो? मन पर हम हावी हों, यही तो हमको अभ्यास करके लाना है। जब तक शरीर से हम अलग नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? शरीर के हम क्या कह रहे हैं, शरीर में रहते रहते ही हमें ये काम करना है। शरीर से अलग होने का मतलब है कि मरने के बाद फिर तो वही बात आ गई कि जो पंडित जी लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग कह रहे हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं कि जियत न तरे मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो शरीर में रहते रहते नहीं तर गया अपने मन से, अपने मन की गतियों से पार नहीं गया, तो मरने के बाद क्या जाएगा? बोलिए। आप जो कह रहे हैं वो तो उस चीज को पुष्ट कर रहा है, और हम जो कह रहे हैं हम उसको पुष्ट नहीं बल्कि उसको नगण्य कर रहे हैं। तो शरीर में रहते रहते, चेतना में रहते रहते ही हमारी वासना, हमको मालूम होना चाहिए कि मैंने वासना पे विजय प्राप्त करी। तो कैसे की? तो वासना पे विजय प्राप्त करने के बाद ही आप इस शरीर से मुक्त हो पाएंगे और अपनी चेतना में, अपने अवस्था में हमेशा रहेंगे। तो कैसे करेंगे? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है मैं स्वयं कौन हूं। मैं स्वयं कौन हूं का खोज करते करते आज 919 दिन हो गए। तारीख 14 मई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। जब से हम लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है, कम से कम 20 मिनट हो गया होगा। इस 20 मिनट के अंतर में आप बताइए कि जो गर्मी महसूस हो रही थी पहले जी, कितनी हल्की हो गई? ठंड भीग गया, सब लग रहा, सब कपड़ा भीग गया, ठंड महसूस हो रहा। तो
पहले जो हमें गर्मी ज़्यादा लग रही थी जी वो गर्मी 20 मिनट में ही देखिए हम जीत लिए। जी। क्यों जीते? डटका धुके रहे। बैठे तो थे लेकिन मन आपका दूसरे बातों में उलझ गया, जी इसलिए इसको गया भूल। अब भूलने के कारण हमारे शरीर में क्या हो रहा है ये इसे पता नहीं है, क्योंकि हम बातों में चर्चा की बातों में हम लोग उलझ गए। जी। तो मन वहां से देखिए एकाग्र नहीं रहा, तो अनेकों शब्द हम बोले होंगे, अनेकों शब्द सुन करके अनेकों जगह गया, और जो स्थिर था अपने शरीर पे गर्मी महसूस कर रहा था वो स्थिर था। जी हट गया। अब वहां से वो हट गया, और जैसे हटा तैसे अपने शरीर की जो गर्मी है वो भूल गया। भूला कौन? मन। शरीर तो जैसे है वैसे ही है, मन भूला। वातावरण में जो गर्मी है वो वैसे ही है, जी जी। हमारे शरीर को जो आभास हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन आभास करने वाला चंचल हो गया, यहां पर स्थिर नहीं रहा। तो मन की जो व्याकुलता एकाग्रता में दिखाई दे रहा था वही हल्का सा मन चंचल कर दिए तो व्याकुलता नॉर्मल हो गई। क्योंकि हमारा मन बार बार उसी पे नहीं जा रहा था। अगर बार बार उसी पे जाता और मैं चुप रहता और आपका मन उस पे जाता तो अंदर से इतना बेचैन कर देता कि आपको यहां से उठा करके ही छोड़ता। वो तो आप आज 919 दिन से लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए आप बैठे रहेंगे। लेकिन जो नए साधक होते तो अंदर अंदर व्याकुल होते और मन उनका जो कहता वो सबका मैं कहता, जो भी उनके अंदर में जागृत होता बोलते वो समझिए कम ही था। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि मैं जिस लक्ष्य को लेकर के साधना करा रहा हूं उस लक्ष्य में मैं तो स्थिर हूं, लेकिन जो सीखने वाला है वो उस पर स्थिर नहीं है, क्योंकि वो देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, उस जगह स्थिर हुआ नहीं। तो बीच में जो उसको मिलता है उसी को सत्य मानने लगता है, और सत्य मानने के कारण वही लगता है भोगने, आगे वो जा ही नहीं पाता है। वो ये नहीं समझ पाता ये मेरे बीच के मेहमान हैं, हमें मिलेंगे बिछुड़ेंगे, मिलेंगे बिछुड़ेंगे, मिलेंगे बिछुड़ेंगे। जैसे हम लोग यात्रा में जाएं, चाहे हम पैदल जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे कार से जाएं, चाहे हवाई जहाज से जाएं, आप देखेंगे जहां से आप चले एक एक इंच जमीन खिसकती है। आप पैर से चल रहे हैं, एक एक परग आप चलते हैं तो जमीन खिसक रही, तभी तो आप जा रहे हैं। जी जी, कम होती जा रही है। जमीन नहीं खिसकती है बल्कि आप खिसक रहे हैं। जी। बात को भी पकड़ा करिए। जी। जमीन खिसकती तो आप एक जगह स्थिर रहते हैं। जैसे कम होती जा रही है, जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो चल रहे हैं ना, आप दूरी कम होती हो रही है। दूरी कम होती जा रही है। चलना आपका खिसकना है ना कि जमीन खिसक रही है। नहीं हम खिसक रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैं चल रहा हूं तो मंजिल मेरा दूर है। अब परक परक जब चलेंगे तो हमें हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। जी मिलेगा। हम बार बार कहते हैं हमें लखनऊ जाना है, परक परक चलिए, तब फुटैया मिलेगा, गोटवा मिलेगा, कप्तानगंज मिलेगा, महाराजगंज मिलेगा, उसके आगे हरैया मिलेगा। अब परक परक चलेंगे तब तो मिलेगा, वो अपनी जगह पे स्थिर है। जी तो स्थिर है। चलना मुझे, देखना मुझे, मैं जहां पहुंचूंगा। हरैया कोई मैं लखनऊ मान लूं तो हरैया का दोष है उस स्थान का या मेरा व्यक्तिगत दोष है? मेरा व्यक्तिगत दोष है। व्यक्तिगत दोष है। हम एक शब्द लेके चल रहे हैं लखनऊ, मस्तिष्क में लखनऊ एक शब्द लेके चलना है, और लखनऊ शब्द जहां हमें पढ़ने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा यही लखनऊ है, तब ना मैं वहां स्थिर होकर के अपने अन्य चीजों को खोजूंगा। भाई हमें किस गली में जाना है, किस घर में जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है,
काम क्या है, वहां जाकर के हम स्मृत करेंगे, ख्याल करेंगे। लेकिन पहले तो हम वहां लखनऊ तो पहुंच जाएं। जी। लखनऊ बोर्ड मिला, लिखा मिलेगा आपको कि यही लखनऊ है। और नहीं भी लिखा मिले तो सड़कें बता देंगी। न सड़कें बता, अगर भ्रमित है तो किसी से पूछ लीजिए। हाँ, कोई बता देगा। तो जो अगर सचमुच लखनऊ होगा तो जिससे भी आप पूछेंगे वही बताएगा भैया लखनऊ पहुंच गए हैं आप। लेकिन लखनऊ का ये एरिया, ये चौराहा है, आप किस चौराहे जाना चाहते हैं? भैया आपका एड्रेस पता क्या है? आप लखनऊ में किसके पास जाना चाहते हैं? तो एड्रेस पता होगा तभी तो आप जाएंगे। लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है। अब उस लखनऊ शहर में कहां आप जाना चाहते हैं? बात तो ये है। हम हरैये को जन्म एम बना के जाएंगे ना, कहाँ जाना, वही बात, एम बना करके जाएंगे। जी। तो जब हम एम बना करके जाएंगे तभी तो हमें फुटैया को भी छोड़े, गोटवा को भी छोड़े, महाराजगंज को भी छोड़े, कप्तानगंज को भी छोड़े, हरैया को भी छोड़े, आगे जो है हम अयोध्या को भी छोड़ेंगे, आगे जाकर के बाराबंकी को भी छोड़ेंगे। आगे जाकर के बाराबंकी के बाद 20 किलोमीटर बाद तब शुरू होता है लखनऊ। और हमारा जो एम है, हम उस चीज को ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ उतरना है और कहाँ उतर करके कहाँ से फिर दूसरा रिक्शा पकड़ना है तो वहां जाना है। तो हम अभी स्वरूप स्थिति की बात कर रहे हैं। हमारा एम क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी? स्वरूप स्थिति की जगह पर पहले पहुंचे तो सही। जी। अभी हमें गर्मी हमें परेशान कर रहा है, पसीने में हमें परेशान कर रहा है। ये क्या है? ये गोटवा है, ये महाराजगंज है, हरैया है। हम इसी में उलझ जाए तो बता दीजिए स्वरूप स्थिति में कैसे जाएंगे? इसी में बच जाएंगे तो बचे हुए हैं ना। तो अभी हमें जो बचने वाली चीज है वहां से धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्वरूप स्थिति भी हमको मिलेगी। और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो यही हमारी जो शरीर की स्थिति है ये हमें ही उलझा देगी, जो कि शरीर की स्थिति से ऊपर उठना है। और ऊपर उठे बिना आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और जो स्वरूप स्थिति की परिभाषा है, वहां तक जाने के लिए जो प्रसंग आया तो हम कैसे पहुंचे? तो सबसे पहले जो हमारे बाधक हैं, उनका निवारण करेंगे। बाधक कौन कौन है? सबसे पहले हमारी पत्नी, दूसरे नंबर पे पुत्र, तीसरे नंबर पे धन, चौथे नंबर पे जमीन। ये 4 बाहर के हो गए। भीतर आइए, हमारा शरीर, शरीर की जो अंग हैं, इंद्रियां, इंद्रियों के जो विषय हैं, वो जो जिस चीज में मैं आसक्त हूं वो हमें मालूम होना चाहिए मैं किस में आसक्त हूं। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर में ही आसक्त हूं। सबसे बड़ा शक्ति शरीर है। और इस शरीर की जो इंद्रियां हैं उसमें आसक्त हैं। आंख देख करके अपने अपराय का ज्ञान कराता है, कान सुन करके अपने अपराय का ज्ञान करता है, जीव स्वाद लेता है तो बेस्वाद और स्वाद का ज्ञान कराता है। और सबसे प्रसंग जो हम शरीर में जो आसक्त हैं वो लिंग के कारण है। लिंग अपने आप में अपनी हैसियत में जब आता है तो सारी चीजों को ध्वस्त कर देता है। किसी ने कहा भी है कि काम नहीं यह काल है, काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर। जब उमगत है देह में तो ज्ञानी न करत अधीर। ज्ञानियों को भी अपने बस में कर लेता है। जो इतिहास में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बड़े बड़े हमारे साधकों को भी अपने बस में कर लिया, क्योंकि वो सतर्क नहीं थे, सावधान नहीं थे और पॉइंट टू पॉइंट वो स्थिर नहीं थे। इसलिए पॉइंट पे जाकर के उनको अप्सराएं, ये वो तमाम चीजें लिखी हुई है, उनको प्रभावित कर दी। कैसे मैंने उस दिन बताया कि महात्मा जी जंगल में साधना कर रहे थे, एक महिला आई बरसात में भीगती हुई, उनके शरीर को देखा तो उनकी साधना भूल गई, उस शरीर की स्थिति थी उसको देख करके लगे स्मृति करने। अब जब स्मृतियां मजबूत हो गई
और शरीर में वो जागृत हो गया। अब बता दीजिए दरवाजा खोल रहे हैं, नहीं खोल रही है। अब वो ऊपर चढ़ गए उसी भयंकर बारिश में। किस पर? बड़ेर पर। जो छप्पर है उसके बड़ेर पे चढ़ करके फाड़ के नीचे गिरा। बताइए कितना स्थिति आ रही है। ना हाथ टूटने का डर, ना पैर टूटने का डर, ना सामाजिक डर, ना अपनी साधना का डर, मैं किस पॉइंट पे समाज में हूं उसका नहीं डर, तो जागृत हो गया। तो हमें इसी को कम करना है। कैसे कम करेंगे? बिना जाने बिना समझे अगर कोई काम करेंगे तो वह आपके लिए घातक होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि शरीर की जो आसक्ति है कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो शरीर आ सकता है हम अपने शरीर में। तो आंख का कीचड़, बार बार इसको खाली मुंह से मैं जो बोल रहा हूं इसको मुंह से काली कान से मत सुनिए, समझिए भर नहीं। इसको अस्थाई रूप से अगर निकालना है तो हफ्ता 15-15 दिन पे इसमें जो सामान है ना निकाल करके आंख के सामने रखिए। तब इसी शरीर से आपका मन घृणित होगा। और जब तक आपका अपना मन अपने ही शरीर से घृणित नहीं होगा, अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त नहीं करेगा। इसमें जो कुछ भी है कचरा उसको निकाल करके आंख को दिखाइए, तब मन बनता है। और यही आंख से देखा हुआ मन जो है अपने इसी शरीर पे घृणित होगा। सुबह सुबह उठिए, तब मुंह धोने से पहले बार बार अपने चेहरे को शीशे में देखिए और खुद अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं यही हूं? आधे घंटे लगातार अपने चेहरे को देखिए, अपने चेहरे से घृणा होगा। इसी कान से आप शब्द सुनिए, जितना भी अपशब्द लोग बोल रहे हों खूब सुनिए और सुन करके उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाइए और पूछिए अपने आप से, क्या ये शब्द ही मैं हूं? ये जो दे रहा है मुझे, ये मेरा ही दिया हुआ है, मुझे लौटा रहा है, क्या मैं यही हूं? ये जो नाक दुर्गंध दे रहा है, दुर्गंध को खूब सूंघिए। एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये बने आप ढह जाएगा, शांत हो जाएंगे। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या ये दुर्गंध मैं हूं? सुगंध तो कतई मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आसक्त हो जाएगा, फिर दुर्गंध वाले भी जगह पे नहीं जाएगा। जो कि मैं सुगंध भी नहीं हूं, दुर्गंध भी नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को जानना है। तो पहले बाहर की चीजों को एक एक करके जानिए और उसमें प्रश्न करिए, क्या मैं यही हूं? उसको जानने के बाद अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं यही हूं? तो आपका ही अपना मन कहेगा, नहीं आप ये नहीं है। तब अंत में बताएगा कि ये सब कुछ आप नहीं है, सब कुछ की जानने वाले हैं, सबका प्रयोग करने वाले हैं, और इन सब से अलग कुछ और है। अब कुछ और क्या है वो तो संत के सानिध्य में जब कान जाएगा, शब्द सुनेगा, वही मन विश्लेषण करेगा, तब जाकर के वो समझ पाएगा कि मैं ये हूं। तब आपको बताएगा आपका मन कि नहीं नहीं यही है आप। क्योंकि मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कूटस्थ, ये सब शब्द सुनने को मिलते नहीं है। और सुनने को मिलते हैं तो जान नहीं पाते कि आखिर इसको कहते किसे हैं। जैसे मोक्ष तो बार बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन मोह का क्षय, क्षय माने नाश, हमारे ही भीतर में मोह है। हम अपने मोह को नाश नहीं किए तो मोक्ष कैसे मिलेगा? सुरती खाए जा रहे हैं, बताइए सुरती जब छूटेगा नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? सुरती के जो दुख है, सुरती से हमारा मुंह काला, दांत काला कर देता है, मुंह बदबू मारता है, हमें खुद एहसास कराता है कि गंदा है। लेकिन कहाँ छूट रहा है? क्योंकि वो ओठ पे जो घर कर गया है, चंचलता उसी के कारण है। जब ये जागृत होता है ना ओठ में चंचलता, तो ये व्यक्ति के अंदर में सेंस नहीं रह जाता, चेतना नहीं रह जाती कि मैं कहाँ हूँ, किसके सामने हूँ, किस समाज में हूँ, कहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कौन लोग हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता है। बस निकाला चुनौती वहीं लगा ठोकने और खूब उड़ाता है मजे में। उसका जो धूल उड़ती है, चूना जो उड़ता है, आप देखिएगा दूसरे के नाक में जाकर के कष्ट देता है। लेकिन इसको बेवकूफ को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो अपने ओंठ के चंचलता में है। जो चिंचुनाहट है ना, वो चिंचुनाहट उसके मस्तिष्क को खा जाता है।
चेतना को खा जाता है और वो अपने बस लगता ट्रेन है, बस है, सामाजिक स्थान है, चाहे कहीं भी हो, बस पट से लगता है बनाने। अब बताइए उसको क्या कहेंगे आप? तो जब छोटी छोटी चीजों में सेंस नहीं है तो बड़ी चीजों में सेंस कहां से आएगा? छोटी छोटी चीजों को जब त्यागते हैं तब बड़ी चीजों का हमें ज्ञान होता है। जैसे देखिए, मैं शुरू से बचपन से ही मैं अपशब्द कहीं भी सुना ही नहीं, अभद्र कोई चीज मैं खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो खाऊंगा कहां? अभद्र लोगों के शब्द ना सुना, ना ऐसे संगत में गया मैं। मुझे बिल्कुल ही कंसंट्रेट करके माता जी ने अपने बस में रखा है। क्यों रखा है मैं आपको बताया भी था कि ज्योतिषाचार्य ने मुझे क्या बताया था माता जी को, संत होंगे या डाकू होंगे, मतलब तो अगर गलत हमें संगत मिली होती तो आज इस स्थिति पे बैठ करके मैं पूरे विश्व को इस YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा नहीं देता, साधना नहीं सिखा पाता, तो मैं भी कहीं मुंह छुपाता हुआ भागता। तो छोटी छोटी चीजें, सब बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, नशा की कोई भी चीज मेरे जीवन में नहीं है जो मुझे वो आसक्त किया हो। फिर उसके ऊपर आइए मोटी मोटी चीजें, मीट, मांस, मछली, अंडा, हिंसा की कोई भी चीजें मेरे जीवन में बचपन से प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि माँ ऐसी नहीं थी। क्योंकि माँ को रोकना था ना मुझे, मेरे कर्मों को मेरी माँ ने रोका। हम तो बच्चे थे, हमको क्या मालूम। माँ जो खिलाती है वो बच्चा खाता है, माँ जहां सुलाती है बच्चा वहीं सोता है, माँ जो बोलती है बच्चा वही सुनता है। अब आप समझ सकते हैं कि माँ का कितना योगदान है मेरे जीवन में। सही है, सही, माँ के योगदान है। हाँ, तो चोर भी तो जो योगदान दे रहा है समाज को, उसका भी तो माँ का ही है। लेकिन माँ कितना चेतनावान है, समस्या ये है। हर काम को छोड़ देती है माँ, बच्चे को अपने साथ लगाए रखती है, तब चेतनावान है। माँ अगर बच्चे को छोड़ दी और काम को महत्व दे दी तो वहां चेतनावान नहीं है। चोर व्यक्ति ऐसे बनता है, माँ अपने साथ बच्चे को नहीं लिए रहती है, छोड़ देती है। जैसे अब आप देख रहे होंगे अपने गांव में बच्चे जन्म जाकर नदी के किनारे मछली मार रहे हैं, माँ को होश चेत नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। अब बता दीजिए बच्चा क्या बनेगा? जो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, मुंह से जो स्वाद लेगा वही तो सीखेगा, माँ की बात कहाँ मानेगा। तो माँ को चाहिए कि दो चाटा मार करके अपने साथ लगाए रहे, अपने हर काम में उसको लगाए, तब बच्चा जो है चेतनावान होता है आगे चल करके। तो जब मोटी मोटी चीजें मेरे जीवन में नहीं है, तो आप बता दीजिए भीतर की जो बारीक चीजें हैं वो कैसे मेरे जीवन में रह सकती हैं? क्योंकि कभी मैं देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, भोगा ही नहीं, तो वो मेरे जीवन में नहीं रह सकता। और समझ तभी बढ़ रही है कि मुझे उसको निकालने वाले संत मिल गए। ज्यादा श्रेय नहीं सुहा, मतलब पहला गुरु तो मेरी माँ हो गई जो मुझे मोटी मोटी चीजों से बचाई। उसके बाद गुरु जी आ गए, तो गुरु जी तभी हमारे ऊपर प्रभावित हो पाए जब मैं अपनी चेतना उनके में लगाया। ये कह क्या रहे हैं उनको सुना, मैं उस जिस पॉइंट पे मैं था भी नहीं तो भी मैं जाकर के देखा। जैसे खटिया बिनना मेरे लिए क्या चीज है, जब मैं पलंग पे सो रहा, बेड पे सो रहा हूँ, चौकी पे सो रहा हूँ, तो चारपाई की क्या जरूरत है? बोलिए। लेकिन चारपाई बीनने की कला सिखाया उन्होंने। जब मैं पीढ़ा पे बैठता हूं, जब मैं कुर्सी पे नहीं बैठता था, पहले तो मैं कुर्सी पे बैठता था घर में, जब था साधु जीवन में आया तो कुर्सी कहाँ मिलेगी, तो पीढ़ा मिलता था, या तो चटाई मिलती थी, या तो चौकी मिलता था। तो अब बिड़वा की क्या जरूरत है? बिड़वा समझते हैं ना किसको कहते हैं? ये जो धान का जो पुआल होता है उससे जो बनाया जाता है उसको बिड़वा बोलते हैं। अब बताइए बिड़वा की क्या जरूरत है? लेकिन बिड़वा बीनने का कला हमें सिखाया। जब मैं पक्के मकान में शुरू से रह आया हूं तो हमें मड़ई छाने के लिए, टाटी बांधने के लिए, थुन्नी और खम्मा लगाने के लिए क्यों सिखाया उन्होंने? क्योंकि परिस्थिति कुछ भी आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि वो अंधा दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए पहले से ही तैयारी कराए हुए थे। क्योंकि संत जीवन में कोई जरूरी है कि आपके हमेशा पक्का मकान में रहेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है कि हमेशा दाल भात खाएंगे? क्या जरूरी है कि आप खीरे पूड़ी खाएंगे? कभी कभी सूखी रोटी भी खानी पड़ती है।
कैसे खाओगे सूखी रोटी? वहां नमक भी आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, उस समय में क्या करोगे? शरीर को हमें सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि मैं शरीर में हूं, शरीर से मुक्त हुआ नहीं हूं, तो शरीर को चलाने के लिए रोटी नहीं है, तब क्या करोगे? तो जो आम के पत्ते हैं, बेल के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनको खाने के लिए सिखाया गुरु जी ने। बेथुआ खोट के लाओ, उसको उबालो, बिना नमक के खाओ। जीभ को कंट्रोल करने की कला सिखाया उन्होंने। तो वो चीजें जो मेरे जीवन में है, वो चीजें अन्य लोगों के जीवन में आ नहीं सकता है जी। लेकिन फिर भी करना चाहिए। सब्जी स्वयं सुधारिए, स्वयं झाड़ू लगाइए, स्वयं पोछा लगाइए, स्वयं अपने किचन में जाकर के खाना बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप अपने में आएंगे तो इन सभी चीजों को छोड़ना पड़ता है, आदत छोड़नी पड़ती है। जैसे कोई खाना बना के दे दिया तो उसकी कोई इच्छा है आपसे, तभी बना के देगा, तभी बना के देगी, और आप इच्छा पूरा कर नहीं पाओगे तो आखिर अंत में क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए हर कला अपने अंदर में होने, स्वतंत्र, स्वबस, तब जाके स्वच्छंद। तो हर कला हमारे हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, मैं यहाँ साधना तो सिखा रहा हूँ, साधना तो वर्ल्ड लेवल की सिखा रहा हूँ, साथ साथ में झाड़ू भी लगाता हूँ, आप देखे होंगे, बर्तन भी मांजता हूँ मैं, भोजन भी बनाता हूँ मैं, कपड़े भी धोता हूँ, आए गए अतिथियों के साथ बैठ करके बातचीत भी करता हूँ, और आप लोगों को स्वाध्याय चिंतन मनन भी कराता हूँ, और साथ साथ साधना भी सिखा रहा हूँ कि अपने ही मन को प्रेजेंट में, चाहे जहां आप हो, आपका मन प्रेजेंट में रहे आपके साथ और आपका हित करे, इसकी कला सिखा रहा हूं। क्योंकि वर्तमान में आप जा रहे हैं, मन वही रहे। जब मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो मेरा मन मेरे साथ रहेगा ना। अगर मन मेरे साथ है तो झाड़ू बड़ा बढ़िया लगेगा, और देखने वाले के लिए वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन मन मेरा अगर झाड़ू में ना हो, तो झाड़ू लगाते समय मेरा मन वहां स्थिर ना हो तो झाड़ू सही नहीं लगेगा। तो देखने वाला हमें क्या कहेगा? इसका मन कहीं और है। तब वही बात बोलेगा, मन मोही हवा अचिता भूसौले। तो व्याख्या क्या हो गई? बर्तन मांज रहा हूं, मन वहां नहीं है तो झूठा छोड़ दूंगा। कपड़ा धो रहा हूं, मन वहां नहीं है तो मैल उसमें रह जाएगी, क्योंकि मैल 2 ही 3 जगह रहता है। जैसे कॉलर, जैसे यहाँ, अगर वहां मन है तभी तो रगड़ेंगे। आंख देखेगा, मन हाथ रगड़ेगा, मन संतुष्ट होगा, हाँ नहीं मैल छूट गया, क्योंकि आंख देख के बताएगा। तो अंदर भीतर से मैं संतुष्ट होऊंगा कि मैल छूट गया। फिर पानी में निकाल करके उसको सुखा दूंगा, प्रेस मार करके, फिर पहन करके वही आपके समाज में आ जाऊंगा। लेकिन मैल अगर उसमें रह गई तो लगेगा। भले सुखा दिए, प्रेस कर दिए, लेकिन मन में हमारे रहेगा कि कपड़ा मेरा गंदा है, कपड़ा मेरा गंदा है, कपड़ा मेरा गंदा है, ये मन में रहेगा। तो खुल करके हम किसी से मिल नहीं पाएंगे। जो खुल करके मिलने की शैली है समाज की, प्रसन्न मुद्रा में, और जो दोनों को एक लाभ मिलता है प्रसन्नता का, वो स्थिति नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप तटस्थ रहेंगे, मेरा कपड़ा गंदा है कैसे मिलूं, मेरा कपड़ा गंदा कैसे मिलूं। इसीलिए हर जगह, चाहे जहां आप रहें, साधना काल में मैं हूं तो साधना की चर्चा कर रहा हूं, और साधना जो मैं सिखा रहा हूं, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, जो कि 12-12 घंटे का अंतर है। अरे सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे, तो 12 घंटे का अंतर है कि नहीं? तो 12 घंटे में जो बीच बीच में 1-1 घंटे का जो हमारा मन जहां है, अगर हम उसको लिए रहेंगे तो साधना की वो पद्धति में सिखा ही नहीं पाऊंगा जो एक रस चला रहा हूं। क्योंकि स्वरूप स्थिति में जाना है, तो अभी मैं देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट करके मैं आपको वहां तक ले आ रहा हूं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करा रहा हूं कि यही आप हैं। अभी तो कंफर्म करा रहे हैं कि ये पॉइंट पे जाने के बाद ये शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर, और ये स्थिति, इसकी स्थिति को कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैं स्वयं शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, सदैव रहने वाला हूं, इसको सनातन कहते हैं। लेकिन आज मैंने वहीं हटा दिया कि नहीं? हटा दिया। एक शब्द हटाया कि नहीं? क्योंकि मन ने मान रखा है मैं शांत हूं।
अब हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, आंख बंद है, कान बंद है, जीभ भी बंद है, मुंह भी बंद है, हाथ पैर कुछ चल नहीं रहे हैं, सिर्फ एक काम हो रहा है कि श्वास चल रहा है बस। हम श्वास को ही देख रहे हैं। तो श्वास में क्या मिल रहा है? अगर दुर्गंध होगा तो कष्ट देगा, सुगंध होगा तो आनंद देगा, और जब दोनों नहीं रहेगा तो सामान्य रहेगा कि नहीं? सामान्य रहेगा। तो सामान्य हमारा एकदम बिल्कुल श्वास की गति है। इंद्रियों से कुछ नहीं मिला है, शरीर से कुछ नहीं मिला है, वातावरण से कुछ नहीं मिला है, और हमारा मन कहीं उछल नहीं रहा है। तो देखिए वो स्थिति जो मन की है वो शांत की है, और मैं भीतर से महसूस भी कर रहा हूं कि मेरा मन कहीं चंचल नहीं है, ना दुख हमारे सामने ला के रख रहा है, ना सुख हमारे सामने ला के रख रहा है। जो स्त्री सबको पैदा करती है, पुत्र पैदा करती है, पुत्र से लेके पति तक सबको पैदा करती है, लेकिन वो कहाँ दिखाई देती है? वो जो पैदा किया हुआ चीज है वो दिखाई देता है। जब पुत्र, ससुर, पति, माने जो बाहर के लोग हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन स्त्री कहाँ दिखाई देती है? जो कि सबको पैदा करती है, वो तो कहीं दिखाई देती नहीं। ऐसे ही मेरे भीतर के जो चीजें दिखाई देते हैं वो पुत्रवत हैं, बाहर के हैं, वो दिखाई देंगे, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में कहाँ दिखाई देता हूं? मैं ही, मेरे वजह से सब पैदा हो रहे हैं। स्त्री नहीं दिखाई देती है। आप एक बात बता दीजिए, दिखाई देने का मतलब यहाँ ये है, अभी मान लीजिए आप कोई काम करके आइए, ठीक है, तो आपका नाम आता है फलाने कहीं नहीं, तो माता का नाम नहीं आता, पिता ही नाम आता है कि लड़का इसका है। आया कि नहीं आया? माँ का नाम नहीं आता है। माँ का नाम नहीं आता है। पहले था, पहले का पिता जब ये दास प्रथा था, तो दास प्रथा में औरतों को दासी बना के रखते थे ना, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता था तो माँ का नाम सिर्फ आता था, क्योंकि पिता का पता ही नहीं रहता था कौन पिता है। दास प्रथा बात समझ रहे हैं? तो उस समय में माँ का नाम आता था सिर्फ, क्योंकि पिता का पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब जो है फिक्स कर दिया गया। तो साहब इसमें यही है कि माँ का नाम कर दें तो माँ का नाम प्रॉपर्टी वर्टी रहता नहीं है, पिता के नाम पर रहता है। बात आप समझे नहीं? यहाँ इसकी बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ खाली दो चीजों का चर्चा चल रहा है। माँ का नाम नहीं आता है। पहले माँ का नाम इसलिए आता था क्योंकि पिता का पता नहीं था किसके साथ वो सहवास कर रही है, किसके सहवास की वजह से बच्चा गर्भ ठहरा, उसको कुछ पता नहीं था। इसीलिए जिस गर्भ से बच्चा पैदा होता था उसका सिर्फ नाम आता था और उस माँ का नाम आता था। अब तो स्त्री को फिक्स कर दिया गया कि नहीं, ये आजीवन इन्हीं की है, आजीवन इन्हीं की पत्नी है, इसीलिए जो है वहां पति का नाम आता है, यानी पुत्र के नाम के आगे पिता का नाम आता है, माँ का नाम कहाँ है? नहीं। तो इस तो समाज में बदलने वाली चीज है, बदलता रहता है। तो सामाजिक है, सामाजिक है, समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन मैं जो हूँ, मेरी ही वृत्तियां मेरे सामने, मेरा मन ला करके करता है कि यहाँ ये दुख है, ये सुख है, लेकिन क्या आपको भी बताता है कि आप यही हैं कि ना आप दुख है ना सुख है, ना मैं हूँ? हमको जान ही नहीं बताएगा का वो नहीं, वो तो जानता है, मन हमको कहाँ जानता है। हाँ, वो तो इतना चतुर है, वो जानता है ससुरा। अरे आप शब्द ना कवाइए, वो सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं जानता है। उसको हम ही ने बताए ना, उसको कहाँ बनाए हम ही है ना। जैसे मालिक नौकर को रखा है, नौकर के मन में हमेशा रहता कि मैं नौकर हूँ, भले वो मालिक घरेलू बन जाए, लेकिन तब वो कुछ होगा साहब, वैसे जैसे दाल दिए कावत घी लिए चुराए कावत वाली बात हो जाएगी। नहीं, वो बात यहाँ नहीं आएगी। वो जो आप चर्चा कर रहे हैं वो बात नहीं आएगी। आप, मैं जहाँ से कह रहा हूँ आप बात को नहीं समझिए। नौकर ही होता है। कभी कभी आपने कभी किंचित घटनाएं देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी के घर गया नौकरी करने। वर्तमान में आपको भी वीडियो के बाद बता भी दूंगा कि ऐसे भी लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष हैं, ठीक है। तो वहां रहते रहते किसी कारणवश उस परिवार का अंग बन गया, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा मालिक हो गया, ठीक है।
और अपने अपने नौकर होने का ज्ञान उसको भूल गया। तो कुछ आगे चल करके मन के उमंग में कुछ ऐसा गलती कर देता है कि वो जो घर का मालिक है वो तुरंत अपने हैसियत में आ जाता है और कह देता है कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? वो तो मैंने श्रेय दिया है, तब तो तुम मालिक हो। अब तुम मेरे ही सर पे चढ़ रहे हो तो तुम हो कौन भाई? इस प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूं, तुम कौन हो? साक्षात अभी नाम लेकर आपको बता दूंगा। तो वंचित कर देता है क्योंकि वो अपने आप को भूल गया कि मैं मालिक, मैं नौकर हूं, और उसके ऊपर हावी हो जाता, तभी वो उसको छटपटाहट होती है। किसको? मालिक को, क्योंकि गलत कर रहा है। बड़े बड़े उदाहरण है भाई, नहीं होता है साहब, बहुत होता है। छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े भी उदाहरण में आपको देख के समझा बता सकते हैं। जी जी। इसीलिए मैं जो हूं, मैं तो स्वतः मालिक हूं, मन मेरा नौकर है जी। लेकिन नौकर को हमने श्रेय दे दिया है, इसलिए मेरे ऊपर हावी हो गया। लेकिन जब मैं अपने आप को समझा कि अरे यही ससुरा हमको जन्म दुख देता है और इसी के कारण ये चीज हमारा नुकसान हो रहा है, तो तुरंत देखिए जब साधना हम कर रहे हैं, हम अपने हैसियत में जब आए तब साधना कर रहे हैं। जी जी। हम अपने हैसियत में आ गए, हैसियत में आ गए हैं, मतलब अब मन के, तब हम अपने मन को अपने बस में करने की कला सीख रहे हैं। जी सही। अन्यथा हम तो मन के अधीन थे ही, मतलब लेकिन जब मैं अपने हैसियत में आया और हमें अनुभव हुआ कि हमारा मन ही हमें दुख दे रहा है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा मन हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं, हमारा नौकर हमारा मन वो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, क्योंकि उमंग में है, क्योंकि उसने कमाई तो की नहीं, मालिक तो वो है नहीं। मालिक तो वो होता है जो स्वयं पसीना बहा के कमाता है, नौकर तो होता है जो किसी की कमाई को पा जाता है और मस्ती में काम करने लगता है। तो मस्ती में क्या काम करेगा? दारू पिएगा, मांस खाएगा, व्यभिचार करेगा, गलत रास्ता पकड़ेगा, हिंसा के सामान इकट्ठा करेगा, हिंसा करेगा, क्योंकि उसने कमाई नहीं की। तो हमारा मन जो है हमें हिंसा भाव में ज्यादा ले जाता है। किसी भी रूप में आप देखिए, हिंसा के रूप में नहीं, दूसरे को कष्ट देने, दूसरे को कष्ट देना ही हिंसा है, चाहे वो मन से सोचना हो, चाहे मुंह से बोलना हो, चाहे हाथ से कर्म हो, वो हर जगह पे हमें हमसे गलत काम करवाता है। लेकिन जिस दिन मैं अपने हैसियत में आया, इनकी औकात क्या रह जाएगी? बोलिए, कुछ नहीं रह जाएगी। तो मैं अपने हैसियत में हूं, इसलिए मैं अपनी हैसियत आपको सिखा रहा हूं कि आपका मन कहां कहां आपको परेशान करता है, किन किन जगहों पे, किन किन पॉइंटों पे आपको कैसे परेशान करता है और कैसे बारीकी से उसमें ले जा करके आपको घुसाता है, सुख दिखाता है पहले, और सुख आनंद प्रसन्नता दिखा करके उसमें ऐसे घुसा देता है कि अपार कष्ट मिलता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं क्षणिक सुख, और क्षणिक सुख में दिखा करके अपार कष्ट सहवाता है हमारा मन। अब आप बता दीजिए, अगर शादी ही सब कुछ होता तो और काम करने की जरूरत ही नहीं था। बोलिए, अगर वही सब कुछ होता, घोड़ी चढ़ना ही सब कुछ होता, तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, खेती करने की जरूरत नहीं थी, कष्ट सहने की जरूरत नहीं, अपने शरीर में हल्कापन, दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, रोग, कुछ भी अनुभव नहीं। सामाजिक साफ कर दिया, सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, समाज भी गलत नहीं किया है ना। जैसे आप अपने मन को रोक ही नहीं पा रहे हैं तो दूसरे के साथ बलात् काम करोगे ना, तो बलात् काम ना हो, सामाजिक दृष्टि से हो, सबके स्वतः सतर्क हो जाए तो काहे कोई करेगा। तो वो बात है ना, समाज भी गलत नहीं है अपनी जगह पे। नहीं करेंगे, हम जब साधु बन रहे थे उस समय में मैं तो स्थिर था, लेकिन इस बात का मुझे ख्याल था कि ये जो समाज के लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मेरा परीक्षा ले रहे हैं, क्या मैं अपने बात पर स्थिर हूं? अगर मैं अपने बात पर स्थिर हूं तो यही आगे चल करके मेरा हित करेंगे, पक्का है। और ये बात मुझे स्पष्ट मालूम हो गया कि जब मैं साधु बन रहा था तो मैं कमजोर मन का था। 20 साल की उम्र क्या है? अब बता दीजिए कौन सा मैं मजबूत था, किस चीजों में मजबूत था? किसी चीज में मजबूत नहीं था, हर चीज में कमजोर था।
पक्का मन किए थे इतना तो था ही, मतलब 21% नहीं तो प्लस पॉइंट, उसी पक्के मन को, प्लस पॉइंट था ही पास में। पक्के मन को जी। और पक्का करने के लिए समाज ने हमको अपनी तरह से देखा। क्या सचमुच मजबूत हैं? जी। अगर मैं कमजोर होता जी। तो वही समाज फिर हमको इस रूप में नहीं देखता, तो मेरे सामने झुकता नहीं, जी। तो मेरे सामने आकड़ के रहता, अरे बहुत कुछ चलल लहला। लेकिन मेरी स्थिरता को जब देखा तो अपनी स्थिति को वापस ले लिया, और फिर वही मेरे साथ देखिए अच्छा व्यवहार कर रहा है। मैं तो घर से जब छोड़ा था तो कपड़ा भी शरीर से उतार दिया था, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन यही समाज फिर मेरा समर्थन कर रहा। कपड़ा देखो कितना अच्छा अच्छा मेरे शरीर पे, आज मेरे वाक्य का कितना वजन बढ़ गया। अगर मैं जरा सा बैक हुआ होता तो मेरी जबान का कोई कीमत नहीं रह जाता। लेकिन आज वही स्थिति है कि मैं अपने बात पे अड़ा रहा, स्थित रहा, तो यही समाज के लोग मेरे साथ। प्रारब्ध भी साहब था पहले का, नहीं तो प्रारब्ध तो बनाया गया है ना, पूर्व में मैं साधना कर चुका हूं, तब मैं स्थिर रह पाया, तब अपने इंद्रियों को अपने बस में कर पाया हूं। वही बता रहा हूँ साहब, पहले नहीं तो अगर मैं कमाई पहले की, तो कमाई करिए ना, आप भी कमाई करिए, मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, आप भी कमाई करिए भाई। नहीं मालूम था जब से, मान लीजिए हम गरीब हैं, हम गरीब क्यों हैं? 100 बीघा खेती मेरे पास है, लेकिन मैं गरीब हूँ, खाने बिना मर रहा हूँ, लाला पड़ा हुआ। तो हम थोड़ा सा अपनी चीज को उतार दें कि मैं राजा का लड़का हूं, हमको उतार दीजिए, और स्वयं खेत में किसान की तरह भिड़ जाइए, मट्टी लगने दीजिए शरीर में, गर्मी आने दीजिए शरीर में, धूप को सहन करने दीजिए शरीर को। थोड़ा सा 3 महीने 4 महीने स्थिर होकर के मन जरा देखिए कि किस दिन हमारा खेत क्या मांग रहा है। पानी मांग रहा है तो आपको कहीं में उतरना पड़ेगा पानी चलाने के लिए, खुद करके देखिए। निराई की जरूरत पड़ेगा तो निराई खुद करिए, तब आपको पता चलेगा कि कमाई करके जो राजा कैसे बना जाता है। दूसरे की संपत्ति पे राजा बनना तो आसान है, अपने कमाई का राजा बनो तब न जानो कि कैसे बना जाता है, और वही असली आपका राजापन होगा। तो अपने अंदर में खुद खोद करके देखिए कि अपनी बुराई निकालिए, अपनी अच्छाई निकालिए, तब ना आप राजा के राजा महाराजा होंगे, अपनी हैसियत में आएंगे। स्वरूप स्थित कहना पढ़ना और सुनना आसान लगता है, लेकिन उस पर स्थिर होना इतना आसान नहीं है। आप बता दीजिए 919 दिन हो गया, 2-2 घंटा सुबह शाम, यानी प्रतिदिन 4 घंटा हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक तो हम अपने गर्मी को नहीं जीत पाए, उसको स्थिर नहीं कर पाए, व्याकुलता छाई है, भागने का मन कर रहा है, स्थिरता कहाँ आई? स्वरूप स्थित की चर्चा मैं कर रहा हूं। स्वरूप स्थित कितनी बार मैं बोला हूँगा, लेकिन क्या मैं स्थिर हो गया? नहीं। ये जो बीच के पड़ाव है ना, ये हमें प्रभावित कर दे रहे हैं। अभी तो समझने में लग गया था, तब मन भटका हुआ था। क्या बात है, जो जिन लोगों ने जो बात कहा उस काम को हमने पहले भी किया है, बतिये समझने में साहब इतना टाइम लग गया। तब फिर वही क्या है मतलब, ये बतियों का मतलब समझना जो है, तब शब्द जो है मतलब शब्द में समझने में इतना टाइम लग गया, और अभी कितना समय लगेगा मालूम भी नहीं। धीरे धीरे साफ शब्द के बारे में। हाँ, लेकिन ये है कि अब मान लीजिए जहाँ 1 लाख दिन लगता, वहां 1000 दिन में हम पार हो जाएंगे, क्योंकि धीरे 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 समझने में हम अपने को पारंगत बना रहे हैं। जिस समय में अब देखिए, अभी हम पंखा चला दें, पंखा लगा ही है, बिजली है ही है, अब पंखा चलते हुए मन अभी निश्चित हो जाएगा, सतर्कता सावधानी सब खो देगा, तो वो उसको भोगने लगा। बाहर से भले प्रकट नहीं हो, भीतर से मालूम होगा, वाह बड़ी गर्मी हो रही थी, पंखा चला, बड़ा अच्छा लग रहा। तो जो बड़ा अच्छा लग रहा ना, यही तो भोग है, इसी में हम आसक्त हो जाएंगे। तो अब वही जब हमें नहीं मिलेगा तो गर्मियां हमें कष्ट देगा। हम क्यों ना उसी को जीते, पहले जो हमें सुख दे रहा है उसी को जीत लें, तो दुख भी कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सामान्य रहेंगे। क्योंकि ना सुख ये है, जब सुख नहीं है तो उसका मतलब दुख है, जब सुख नहीं है इसका मतलब दुख है, तब दुख को जीत जाएंगे। तो ना हमें सुख की जरूरत, ना हमें दुख की जरूरत, मैं जो हूं वही रहूंगा।
इसीलिए शरीर की आसक्ति जीतना बहुत जरूरी है। जी, हम इसमें शरीर आसक्त का हैं। शक्ति जो है, शरीर हम इसमें आसक्त हैं। शरीर आसक्त बनाया है, उसमें हम बने हैं, दोनों को ये शरीर ही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस आँख को दिखाओ। जो भी आदमी करता है सब शरीर के लिए करता अब आज जा करके आप इसको जो भी शरीर में है निकाल करके इसके सामने रखो। है। जी जी टट्टी, पेशाब, खून, बाल, आँख का कीचड़, कान का खूंट, नाक का पोटा, खेखार, जो कुछ भी है सब निकाल के रखिए। इसको आँख से दिखाइए, इसको, इसी मन को आँख से दिखाइए, देखो तुम यही हो। तब इस शरीर से घृणा होगा, तब इसकी आसक्ति मिटेगी। ऐसे नहीं मिट जाएगी शरीर की आसक्ति। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, बड़ी बड़ी बातों पे अपने आप को स्थिर करना आसान बात नहीं है। करना पड़ता है, बिना किए आप वहां तक नहीं जा पाएंगे। जैसे अभी आपके पास जो भी धन है, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास होगी, तब बता दीजिए 5 करोड़ की 10 करोड़, 10 करोड़ मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आज बनाने में बचपन से लेकर के आपके कितने समय चले गए। लेकिन आपके ऊपर भी तो हैं, वही 20 करोड़ के भी तो हैं समाज में, 50 करोड़ के भी तो हैं, अरब के भी तो हैं, कई अरब के भी हैं, खरब के भी हैं, कई खरब के भी तो हैं। लेकिन आप अपने को जरा तौलो कि मैं कहाँ हूं। सब मतलब सब पूरा जीवन खपत कर दिए 10 करोड़ में, सब जितना जो कमाई कर, और जो मैं हूं क्या इससे मैं तौला जा सकता हूं? मैं इसे तौल सकता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं तौल सकता। मैं इतनी बड़ी हैसियत हूं कि मैं तौल सकता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं तौल नहीं सकता। पूरे विश्व की संपत्ति मुझे नहीं तौल सकती, लेकिन पूरे विश्व की संपत्ति मैं तौल सकता हूं। इतनी बड़ी कीमत रखता हूं। अब आप बताइए, मैं अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं आसक्त हूं इंद्रियों में, आसक्त हूं अपने शरीर में, आसक्त हूं अपने इंद्रियों के विषय में, उनके भोग में। इसलिए आसक्ति त्यागिए, धीरे धीरे ऊपर उठिए और अपने को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं को जानकारी हो जाएगी, फिर तो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएंगी। जिस दिन हमें अपनी गरीबी का एहसास होता है, हम उसी दिन से मेहनत करना शुरू करते हैं। जब तक हमें कहीं ना कहीं से कुछ खाने को मिलता रहता है, हम अपनी गरीबी का एहसास नहीं करते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं आपके पास आना, उस दिन आपका अपना ताकत, बल, हिम्मत शुरू होता है। और वही जो जैसे आप मेहनत करते हो, जितने लगन से, जितने उमंग से, जितना समय दे करके करते हो, वही आपको दिखाई देता है। शुरुआत करते हैं मजदूर से। कभी मजदूर रंक राजा था, लेकिन राजा अपनी हैसियत में था नहीं, इसीलिए रंक हो गया। और ये प्राकृतिक चीज है, कभी उत्थान पतन चलता रहता है। लेकिन जब रंक हुआ और फिर राजा बनने के लिए शुरुआत करता है मजदूरी से। तो मजदूरी कितनी है समाज में वर्तमान समय में? 500। हम आज 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तब हमें 500 मिलेगा। अब 500 में शाम को खर्चा कितना होगा? दाल, भात, रोटी, सब्जी, दही, अचार, घी, पापड़, कुल मिलाकर के 300 रुपये खर्च आएंगे एक प्लेट पे, एक खुराक का, एक आदमी का 300, 200 बचा। प्रतिदिन का हम 200 बचाएं, अब प्रतिदिन हम मजदूरी करें, अब प्रतिदिन का अपना खर्च निकालते रहें, और खर्च से जो बचे उसको सेव करते रहें, तो एक न एक दिन हम अरबपति खरबपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बीच में सवाल प्रधान है ना, वो बात नहीं कह रहा हूं, मतलब यहाँ पॉइंट पहले पकड़िए। वो तो बात की बात है। जब आप बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, 500 रुपया देना है, तो आप 3 दिन का मेहनत किए, जो बचाए हैं वो अचानक डॉक्टर ले लिया। 50% से ज्यादा आदमी डॉक्टर को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहा है, पसीना शरीर से निकल नहीं रहा। ये जो एसी है, ये जो पंखा है, पंखा हमारे शरीर को अकड़ देती है। मैं पिछले साल अनुभव किया, इसलिए मैं अभी देखिए यहाँ तो साधना में तो कर ही नहीं रहे। दो पॉइंट है। एक तो हमें गर्मी को जीतना है, व्याकुलता को जीतना, अपने बस में करना है। दूसरा है कि जैसे अगर पंखा चलेगा तो हर हर की आवाज आएगी, हमारा वीडियो नुकसान करता है। दोनों पॉइंट है नहीं।
ये तो यहाँ ही हम पंखा नहीं चला रहे हैं, हम वहाँ जहाँ आश्रम में रहते हैं, सोते हैं, वहाँ भी पंखा लगा हुआ, बैठते हैं वहाँ भी पंखा लगा हुआ, लेकिन मैं अपने स्वयं के लिए पंखा नहीं चला रहा हूँ, पसीना शरीर में होने दे रहा हूँ। क्योंकि पसीना जब सूख जाता है ना, भीतर से जो विकार है वो पसीने के रास्ते निकलता है, पसीना हो ही नहीं रहा, आप पंखा की हवा में तो रोग पैदा कर रहा है, अंदर से शरीर को अकड़ रहा है। पिछले साल ये बात का हमें अनुभव हुआ। पिछले साल तो इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि आपसे बता रहा हूँ कि 2-2 पंखा चला के सोता था, ऊपर का तो चल ही रहा है, फर्राटा भी चला के सोता था, और उसी में मुझे पता चला कि मेरे शरीर की जो नमी है वो खींच लिया, ये सोख लिया, तो भीतर से मांसपेशियां जो है अकड़ गई, सिकुड़ गई, अकड़ गई, और हमें अनुभव करा रही है। इसीलिए इस साल में एकदम बिल्कुल सतर्क हूँ, सावधान हूँ, पंखा बिल्कुल नहीं चला रहा हूँ। हाँ, कोई आ गया बैठा है वहीं मेरे बैठका में, तो उनको उनके लिए पंखा चलाता, तो उस समय में जितना मेरे शरीर में पंखे का हवा लग जाए, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना, क्योंकि मुझे तो अपने शरीर को जीतना है। शरीर में मैं जब तक हूं तब तक ये शरीर हमें कब पटक देगा, कहाँ पटक देगा, कैसे पटक देगा, हमें मालूम नहीं, क्योंकि शरीर में ही मन है। अब मन को ही मुझे जीतना है और अपने स्व को स्व में स्थित करना है। तो स्व को स्व में स्थित कर लेने के बाद ये हमेशा के लिए स्थित नहीं हुआ, क्योंकि जब तक शरीर में है तब तक स्थित होने नहीं देगा। तब तक नहीं हो जाएगा शरीर में, तो कब का कर दे कौन पता है, क्योंकि मन है ना नौकर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मन नौकर है, ये उसको मालूम है, लेकिन हमने जो उसको तवज्जो दे दिया, मालिक का हैसियत दे दिया। अब मालिक की हैसियत पाया, क्योंकि वो कमाई तो किया नहीं था, मालिक की हैसियत पाया तो पता चला कि लगा उल्टा रास्ता चलने। और जब मालिक को पता चला कि हमारे धन का दुरुपयोग कर रहा है, अब मालिक जब अपने हैसियत में आए तो उसको उठा कान पकड़ के बाहर कर दिया। अब हम अपने हैसियत में आए हैं और अपने ही नौकर रूपी मन को कान पकड़ करके बाहर करना है। तो कैसे करेंगे, उसी का कला सिखा रहा हूँ। ये जो आंख देख करके आसक्त है ना, अब इसी को दिखाइए। अपने शरीर में जो आसक्त है, उस शरीर की जो गति है उसको दिखाइए। इस शरीर में क्या है तुम जिसमें आसक्त हो। सबसे पहले तो शरीर से ही अपने शरीर को जीतिए, और शरीर को जिस दिन जीत लिए, इंद्रियां अपने बस में होने आसान हो जाएगा। तो सब शरीर चलाने के लिए तो है साहब ना, शरीर ही चलाने, जैसे रक्त है, रक्त शरीर ही चलाने के लिए है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो आपको करना है, लेकिन जो मैं इसमें आसक्त होकर के गलत काम कर रहा हूँ जी, तो वो गलत काम हम कैसे अपने आप को रोकेंगे। मलमूत्र है साहब, तो मलमूत्र अगर खाना खाएंगे मलमूत्र बनेगा ही, तो मतलब वो तो ठीक है, सब काम करेंगे समय समय से, लेकिन शरीर में जो आसक्ति है उस आसक्ति को जीतने के लिए मैं बता रहा हूँ। शरीर भोजन तो आप करेंगे ही भाई, घर में रहना ही पड़ेगा जी, घर में रहेंगे तो उसका देखरेख करना ही पड़ेगा। तो शरीर हमारा घर है, हम इसमें हैं, तो लेकिन इस घर में आसक्त ना हो कि इसी के बिना हम रह नहीं पाएंगे जी। घर में सुनिए, पहले आपकी बात मैं तो समझ ही रहा हूँ, लेकिन हमारी बात आप नहीं समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें वो टून डाल ही देते हैं आप व्यंग्यात्मक रूप में। मान लीजिए हम जिस परिवार में, समाज में आसक्त होते हैं या जिस घर में आसक्त होते हैं, तो दूसरे को हम दुश्मन मानते हैं कि नहीं, पड़ोसी को ही। आप जिस जमीन में अपना घर का अपना मानते हैं, हाँ, दूसरे का अपना नहीं मानते हो, तो उससे आप लड़ते हो, झगड़ते हो कि नहीं, लाठी चलाते हो कि नहीं, गोली चलाते हो कि नहीं, कुल होता है। तो जब हम घर को सिर्फ एक साधन मान करके रहेंगे तो कभी लड़ाई होगी? हाँ, कि घर मेरा नहीं, साधन नहीं है, यही मान करके रहे, तो आखिर आए कि नहीं उस रास्ते पे। जो ऐसी सत्यता तो यही है, तो सत्यता, तो सत्यता में ही तो हमें चलना है। हमें असत्यता जो अभी घर, सत्यता में जो असत्यता लाके मिला लिए हैं, यही तो असत्यता को निकाल दीजिए, सत्य रहेगा अपने साथ। तो कहीं किसी से लड़ेंगे आप? नहीं। बोलिए, किसी के प्रति मन आपका ईर्ष्या भाव में आएगा? किसी की निंदा चुगली करेगा, किसी की बुराई करेगा? तो अपने आप पे शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? जब हम किसी को कष्ट नहीं देंगे तो हमको कोई कष्ट देगा नहीं, हमारा ही चीज हमें वापस मिलता है। हमने आपके बारे में गलत सोचा तो मेरे बारे में आप गलत सोचेंगे, पक्का है। ये मन की बात हो गई। मैंने आपके प्रति गलत बोला तो निश्चित आप पक्का बोलेंगे, भले हमारी बात आप सुने ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाएगा वो बात, वो चेतना आ जाती। क्योंकि जो मैं सोचता हूँ या बोलता हूँ वो वाइब्रेशन करता है, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से आके टकराएगा, और वो भावना तुरंत आ जाएगा कि मैं क्या बोला हूँ। जैसे कौवा बोल रहा है, आप अनुभव करते हैं ना कि कोई आने वाला है, अब कौन आएगा मालूम नहीं है, लेकिन काव काव कर रहा है, अनुभव तुरंत हो जाता है कि कोई आने वाला है।
मन शांत है तभी ना अनुभव हो रहा है। जी मन शांत ना हो कौवे कितने बोलते रहते हैं, जी लेकिन अनुभव नहीं हो पाता कौन आ रहा है। लेकिन मन शांत है, कौवा बोल रहा है, मालूम पड़ता है कि फलाने कोई आने वाला है। और जब कोई आ जाता है तब अनुभव हो जाता है, ओ कौवा आज आपका संदेशा लेके पहले आ गया था, जी अच्छा आप ही आने वाले थे लेकिन मैं कंफर्म नहीं था कि आप ही आने। तब फिर उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं। तो भावनाएं कहीं न कहीं मेल खा जाती हैं। इसीलिए सोचना, बोलना और करना तीनों ही हमारे कर्म हैं, और हमारे ही कर्म लौट करके मुझे आते हैं, मेरे ही पास आते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, हम किसी के बारे में क्यों गलत बोलें, क्यों गलत सोचें, हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, तो सभी लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे। हाँ, दूसरा क्या करता है उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं क्या करता हूँ इस पर ध्यान दीजिए। तब देखिए आपका दिल, मन, शरीर सब कुछ एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता हुआ एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं अपने आप में आप स्थित हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस शरीर के दोषी हो जाएंगे आप, इस शरीर के समय का दोषी हो जाएंगे आप, और इस शरीर और समय के साथ साथ समाज का भी दोषी हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत आपके ऊपर ही सब कुछ लागू होता है। तो ये जो साधना है स्वयं की व्यक्तिगत चीजों को अपने बस में करने के लिए। हाथ मेरा है लेकिन लाठी चलाने के लिए नहीं, पानी पिलाने के लिए, किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसका टट्टी पैसा उठाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि भोजन खिलाने के लिए। हाथ मेरा है ना, ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हाथ कहाँ क्या काम कर रहा है। जब प्रश्न मैं पूछता हूँ ये शरीर मैं हूं कि मेरा, मैं क्या जानना चाहता हूं बताइए, ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है, इस प्रश्न में मैं क्या आपको कहना चाहता हूं बताइए। मतलब कि मेरा है, तो मेरा है मतलब मैं से अलग हूं, ये मेरा है, तो इसका प्रयोग करता मैं ही हूं। तो प्रयोग करता हूं तो मैं क्या किस जगह प्रयोग कर रहा हूं, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि नहीं। जो कराऊंगा वही प्रयोग करूंगा, मतलब जो अच्छा होगा वही प्रयोग कराऊंगा। वर्तमान में जो जानकारी मस्तिष्क में है उसी मस्तिष्क के हिसाब से इसका प्रयोग कराऊंगा। यही संत, मैं भी संत समाज में हूं। आज आप देखते होंगे लग्जरी गाड़ी में महात्मा हमारे चल रहे हैं, गनर भी उनके साथ चल रहे हैं, और खुद भी अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखे रहते हैं। ठीक है, मैं भी तो ही साधु हूं, मैं तो कोई गनर लेके नहीं चलता, मैं तो चाकू भी लेके नहीं चलता। क्यों? तो ज्यादा झाम किए साबुन क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं संत समाज के नियमों में चलना चाहता हूं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में जो आचरित करता है वही निर्भीक होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, संत समाज का पूरा पालन कर रहा हूं, नियम पालन कर रहा हूं, तब मैं निर्भीक हूं। और जो संत समाज में आने के बाद भी संत समाज के नियम का पालन नहीं करेगा तो पूर्व के जो मन है वो हमें भयभीत किए हुए हैं। संत बन जाने के बाद आपका अपना ही दुश्मन आपको दुश्मन नहीं मानता, अरे भाई जा रहे धैर्य तो साधु बन गया। ये बात मैंने अपने कानों से सुना है, उस व्यक्ति को मैंने आंखों से देखा भी है वो बोलते हुए, अरे जायद भाई तो सदवाए गए वो उससे का लड़ ले काम बा, छोड़ दे जाए दे, अरे जो कहे तो सुन ले, साधु हो कुछ कह सकाला कह दे, लेकिन हमें नहीं कहे बा कहे कि वो साधु हो गया। ऐसे से वाक्य मैंने सुने हैं, लेकिन साधु को क्या अपने आप को पता है कि मैं साधु हो गया, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? साधु का मतलब मन को साधना, अब मन उसको उसी के ऊपर हावी है। यही काम मैं कर रहा हूं कि हमारा मन हम पर हावी ना हो, बल्कि मैं मन पर हावी रहूं, तब तो नियम में चलूंगा। साधु का मतलब क्या है? ऋषि हमारे यही बताते हैं कि साधु का मतलब जो अपने मन को साधे। ऐसे से हमें लेख पढ़ने को मिले हैं और हमने देखा भी है कि एक संत जी थे, उनके एक शिष्य थे, तो शिष्य जन संत को देख, अपने गुरु को देख करके ईर्ष्या करते थे कि हमको क्यों नहीं लोग मानते हैं, हमको क्यों नहीं लोग प्रेम देते हैं। गुरु को देते हैं, गुरु जी को देते हैं, हमको नहीं देते। तो गुरु जी तो भाई गुरु जी हो तो सब गुरु सब कुछ जानते हैं, उनके मनोभाव को जान लिए। तो कहे भाई तुमको भी मान सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम जाओ गंगा नहाया हो,
गंगा नहाने गए, नहा के लौटे तो एक तो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी उनके ऊपर कचरा फेंक दिया। अब वहीं उससे लड़ गए, अब लड़ गए तो मारपीट हो गई, खून बहने लगा। गुरुजी के पास आए और मतलब उसका उलाहना लेकर के और अपने इस स्थिति को दिखाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैं तो तुमको लड़ने के लिए तो भेजा नहीं था, मैं तो नहाने के लिए भेजा था, तुम नहा क्या है सीधे मेरे पास क्यों उसके पास चले गए? तो प्रश्न आया कि नहीं मैं तो नहीं गया, मेरे ऊपर डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि वो डाला तो इसीलिए तो तुम उसके पास गए, तुमको नहा करके सीधे मेरे पास आना था, वो कचरा शरीर ही लेके आना था, लेकिन सीधे मेरे पास आए नहीं, तो मुझे उलझ गए तो उसके जो उससे किए उसका भोग भोग करके आओ, दोबारा नहा के आओ। दोबारा नहाने गए, दोबारा किसी थूक दिया उनके ऊपर, तो फिर वहां उलझ गए। ऐसे करते 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 पूरा शाम हो गया। अंत में वो परेशान होकर के मन को मार करके शाम को हाँ कोई कचरा फेंक दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, किसी को कुछ नहीं बोले और अंत में आकर के गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारे जो मान सम्मान है ना इसी कारण से रुका हुआ है कि तुम अपने मन को मार नहीं पाए हो, इसलिए सम्मान नहीं पा रहे हो, क्योंकि सम्मान देने वाला भी तो तुम ही हो। जो सम्मान दे रहा है आपको देगा वो तो आप ही हो, वो जो कचरा दिया आपको वो भी आप ही हो। उसने जो कचरा दिया, कचरे के अगर कचरा दिया उसने और उसको आप फूल देते तब तो उसका मन मरता, तब मन मरता तो जन्म में आपको सम्मान करता, वही व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, दूसरा नहीं। लेकिन उसने जो दिया आपने उसके एवज में वही दे दिया जो उसने दिया, तब फिर आपका सम्मान कैसे होगा? प्रत्युत्तर दे दिया उसको, प्रत्युत्तर वही उत्तर दिया आपने जो उसने प्रश्न किया। तो इसलिए आप अपने को पहले परिमार्जित करो। सम्मान तो सब जगह है, पहले सम्मान लायक खुद बनो। तो हम खुद जो है अपने में कुछ है नहीं है तो हमको कोई कह देगा। तो इसीलिए अपनी हैसियत में आने की बात मैं कर रहा हूँ। अपनी हैसियत में आइए, अपनी हैसियत में जिस दिन आ जाएंगे सभी हैसियत आपके लिए है, कोई आपके विरोध में ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर में विरोधाभासी भाव है, ये मेरे हैं पराए हैं। आपका सगा भाई है, जब तक शादी दोनों की नहीं हुई है तब तक दोनों एक थाली में खा रहे थे, शादी हो गई दोनों की थाली दो हो गई, पत्नी घर में आ गई दोनों के घर अलग अलग हो गए, दोनों के बच्चे अलग अलग हुए, अब एक दूसरे को आंख तरे रहे हैं। क्या मतलब है? जो भाव पहले है बचपना में दोनों एक थाली में खा रहे थे, अंतिम क्षणों तक यानी शरीर छूटने के पहले तक अगर ये कई थाली में दोनों भाई खा रहे हैं तो मर्जाल कहा कि पत्नी कुछ बोल दे, मर्जाल कहा कि कोई कुछ बोल दे। ससुराल वालों की भी हिम्मत नहीं है कि आपको जो अपने मिला करके आपके अब भाइयों में आपस में द्वेष पैदा करें, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब हम खुद हल्के हो गए सबको उसका रास्ता मिल जाता है आपको उकसाने के लिए। तो इसीलिए अपनी हैसियत हमारी क्या है? हमारी हैसियत तो इतनी है कि उतना तो किसी में है ही नहीं, लेकिन मैं अपनी हैसियत में हूं नहीं। प्रश्न तो ये है हमारी आंखें किसकी हैसियत से चल रही हैं? मेरी स्वयं की हैसियत से। मैं हूं, प्रयोग कर रहा हूं तो आंख है, मेरा ही कान मेरी हैसियत में नहीं है, इसीलिए हमें दुख दे रहा है, कष्ट महसूस करा रहा है। लेकिन मैं अपनी हैसियत में आ जाऊं तो यह कष्ट नहीं दे सकता। कितना भी कोई गलत बोले, अब शब्दों का झड़ी लगा दे, कान पे मैं ध्यान नहीं दिया, अपने पे ध्यान दिया तो हिम्मत नहीं कान की जो हमारे अंदर में कष्ट पैदा कर दे। इसी तरह से हमारा लिंग, अगर मैं अपनी हैसियत में हूं तो कितना भी वो नसें झंझनाहट करें, कितना भी कष्ट दे, पीड़ा दे, वो हमें पीड़ित नहीं कर सकता। ऐसे दिन में कई बार होते हैं लेकिन मन में नहीं है तो इसीलिए वो हमें कष्ट नहीं देते हैं। जो मैंने बताया था ना कि हमारे शरीर में उत्तेजना 4-5 प्रकार की उत्पन्न होती है, जो 5वां प्रकार का है यही तो कष्टदायक है, जो मन में रख करके हम करते हैं और शरीर में पूरी नसें हमारी खड़ी हो जाती हैं, उस समय में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए मन में उत्पन्न ही ना होने दे। शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति में उत्तेजना होगी क्योंकि अग्नि है, इसमें उत्तेजना होगी। वायु है ट्रांसफर करेगा, मिट्टी है भारीपन लाएगा ही, हवा है तो चलाएगा ही, अगर आकाश है तो बांस उछलवाएगा ही, यानी कल्पना कराएगा ही। लेकिन हम किसी चीज में ना जाए, हम अपने जगह पे स्थिर रहे, यही शरीर हमारा हमारे बस में हो जाएगा।
जी तो मैं जैसा चाहूंगा शरीर को वैसा चलाऊंगा, न कि शरीर हमें जैसा चलाएगा वैसे चलूंगा। जी अब जो संत लोग हैं, संत अपने शरीर को अपने बस में कर लिए हैं, तब संत हैं। शरीर ही तो है। जी जी हम ही आप उनको संत कहते हैं, उनके सामने झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? जी, वो अपना बस में किए हैं। क्योंकि शरीर को बस में किए। तो शरीर से संबंधित इंद्रियां भी तो उनके बस में है। सब और जब शरीर और शरीर की इंद्रियां बस में है तो उनके विषय, उनके भोग भी तो उनके बस में। जी जी वो ऐसे जैसे तैसे नहीं कहीं बैठ जाएंगे, जैसे तैसे कोई बात सुन करके तुरंत उत्तर नहीं दे देंगे। जैसे मैं दे देता हूं, इसका मतलब अभी मेरे में कुछ कमी होगी, क्योंकि वहां मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर मैं शांत हो जाऊं तो आपके वो जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि में जो अच्छी चीज आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं बोल देता हूं। नहीं तो मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपने आप में मस्त हूं। लेकिन मैंने समाज से लिया है तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि समाज में जो चीजें समाज से ली जाती हैं वो समाज में यथावत बनी भी रहनी चाहिए। इसलिए मैं यथावत बने रहने के लिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे विश्व को दे रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं, ये आप ही का धरोहर मेरे पास है, उसे लौटा रहा हूं। क्योंकि मैं धरोहर पहले से था तो मुझे मिला, और मैं लौटा दूंगा तो बना रहेगा, तो अन्य लोगों को, जिज्ञासुओं को भी मिलेगा। अन्य जिज्ञासुओं को तो मिलेगा, और अन्य जिज्ञासु उसको सुनेंगे तो निश्चित है कि उनके अंदर में वो चीजें जागृत होगी। और जब जागृत होगी तो निश्चित है जिज्ञासा आएगी, और जिज्ञासा होगी तो निश्चित है प्राप्त कर लेंगे। आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित है कि दुख सुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मोह का नाश नहीं करना चाहता। तो मोह का नाश किए बिना मोक्ष कैसे होगा? दुख सुख से सदैव के लिए कैसे छूटेंगे? उसी में आसक्त भी रहिए और कहीं कि हमको चाहिए भी नहीं, कैसे होगा? इसीलिए शरीर में रहते रहते शरीर के अंगों को देखिए, और देखते देखते परास्थिति बना लीजिए। कभी कभी व्यवहारिक बातों में भी हम लोग चिंता करते हैं, किसी बात को लेकर के चिंतित होते होते अपने शरीर का, अपनी आंख का कुछ ज्ञान नहीं रहता। बस एक चीज का ज्ञान रहता है, जिस चीज पे मैं चिंता करता हूँ। और चिंता इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि मेरे शरीर की नसें ब्लॉक होने लगती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमको तो वो दुख हो गया ना, हमको चिंतन में जाना है, चिंता में नहीं, चिंतन में। चिंतन इतना बढ़ा लीजिए कि मैं अपने आप को जान जाऊं। तो जिस दिन मैं अपने आप को जान गया उस दिन हार्ट अटैक नहीं होगा, शरीर हमारा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा। यही मेरा सहयोगी बन जाएगा, मेरा विरोधी नहीं बनेगा, सहयोगी बन जाएगा। क्योंकि शरीर के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो समय से भोजन देते समय भी हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि शरीर को कितनी जरूरत है। क्योंकि भीतर से बताता है कि अब जरूरत पूरी हो गई। तो मन को भीतर की आवाज दबेगी नहीं, मन का आवाज ऊपर नहीं होगा, तो मन दबेगा, अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई देगी। तो मैं वहीं अपने मुंह को बंद कर दूंगा। पानी कब पीना है, सोना कब है, चलना कब है, बोलना कब है, बोलना भी कितना बोलना है, सामने वाला पूरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बस उतनी की जरूरत है। और अपने आप में शांत रहने की जरूरत है। अपने आप में शांत नहीं, मन को शांत रखने की जरूरत है कि कुछ सोचना नहीं है। जैसे कुछ सोचाए तैसे उछला, और ये कहां तक सोचा देगा मालूम नहीं। तो इसीलिए इसको सोचने में मत दो, बस यथास्थिति दिखाओ इसको। हर 2 घंटे पे आंख के सामने शीशा लाइए, मुंह धोइए धोने से पहले, और जो यथास्थिति है उसको दिखाइए कि तुम यही हो। देखो क्या तुम यही हो? आंख से कीचड़ निकल रहा है, चीज चीज, लगातार उसको देखो। कान से खूंट निकलता है, खुजली होती है अंदर में, उसको निकालिए, सामने आंख के रखिए, कान में क्या है, क्या यही हो तुम? इस तरह से देख देख करके अपने शरीर की आसक्ति से अपने आप को मुक्त करिए। तो ये जो व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी, दुख हमारे सामने महारावण ला करके खड़ा कर रहा है, ये नहीं लाएगा। तो क्या होगा? मन अपने आप में शांत रहेगा।
साहिब 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 बंद कर दीजिए। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। क्यों बोलता हूँ? समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति जो है जितना में है वो तो हम जान ही रहे हैं, वास आउट होता जाता बस उसी में हम आसक्त हैं। जी लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है, जी जी ये हम जानते नहीं। जी तो ऊपर की चीज़ों को जनाने के लिए मैं बोलता हूँ, जी क्योंकि आप साधक हैं, साधना की वजह से बैठे हैं। तो साधना में हम अपने मन को कहाँ कहाँ साधना, कैसे साधना, किस रूप में साधना, क्योंकि हमारा ही मन हमको सुख भी देता है, हमारा ही मन हमको दुख भी देता है। तो सुख तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन क्षण मात्र भी दुख अगर हमको अनुभव करा दिया तो वह जो है हम मालूम पड़ता कितना पहाड़ है। क्षण भर का दुख पहाड़ जैसा लगता है, और पहाड़ जैसा सुख क्षण भर भी नहीं लगता है। अब दोनों को हम जानते हैं, और दोनों को जानने वाला स्वयं अपने आप को नहीं जानता। तो स्वयं मैं कौन हूँ, इसी को जानना, इसी को जनाना है। आपको जानना, मुझे जनाना है। तो अगर आप जानने के इच्छुक होंगे या हैं तो मैं जना रहा हूँ, अगर आगे होंगे तो जनाऊंगा। नहीं जानने के इच्छुक होंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं कहाँ आपको पीछे पीछे लेकर के नहीं मेरा ज्ञान सुन लो, मेरा ज्ञान सुन लो। या कोई नहीं बैठना चाहता, कहाँ उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, नहीं मेरे ज्ञान सुन ही लो। मैं तो खाली वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसको गर्ज होगा सुनेगा और अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। क्योंकि मुझे किसी के पीछे नहीं जाना है, मुझे अपने पीछे जाना है। अब मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वही काम जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी यही काम करिए। हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, और हर आदमी अपना अपना काम सीख करके दूसरे को भी सिखाना चाहता है। जैसे मोची है, मोची भी अपना शिष्य बनाना चाहता है, और उसके मुंह से भी सुनिए अगर तो कहेगा मेरा चलो वहाँ बैठा जाके बनवा लीजिए। सीखना तो पड़ता है सर, कोई काम सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गुरु बना कर सीखना ही पड़ेगा। तो वहाँ स्थिर होना ही पड़ता है, बिना स्थिर हुए तो बात बनेगी नहीं। कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा तब है। लेकिन वो किसी के पीछे नहीं जाता है, जिसको सीखना हो तो उसको उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन वो अपनी जगह पे स्थिर है, वो तो स्थिर है। ऐसे मैं अपनी जगह पे स्थिर हूँ। जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो पूरे वर्ल्ड में, जिसको भी मोक्ष प्राप्त करना हो, वो हमारे जैसे संतों के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। बिना गए नहीं मिलेगा कुछ नहीं। मेरे जैसा मैंने कहा है कि जो अपने शरीर से अपने आप को ऊपर उठा लिया होगा, अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त कर लिया होगा अपने मन को, ऐसे संतों के सानिध्य में जब जाओगे तो वहां पंखा नहीं मिलेगा। वो प्रकृति के गोद में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। वो महल में नहीं मिलेंगे आपको, वो पंखा नहीं आपको देंगे, एसी नहीं आपको देंगे, आपको फैकल्टी नहीं देंगे कि आपको शुद्ध बढ़िया बढ़िया भोजन दे दें। वह तो नमक रोटी खाते हैं, नमक रोटी खिलाएंगे। अगर आपको नमक रोटी प्रिय हो, वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो नमक क्या सूखी रोटी भी खाने के लिए तैयार हो तब जाओ। सूखी रोटी नहीं, मैं तो खुद खाया हूं, मैं तो भुक्तभोगी हूं। नीम के पत्ते खा खा करके रहा हूं, जो कि कड़वा लगता है। रोटी नहीं खाया हूं कई कई दिन तक। तो मैंने बताया ना आपको, बताया हूं मैं 10-10 दिन तक मैं भूखे रहा हूं गुरु जी के साथ में, तो पेड़ के पत्ते खा खा करके रहा हूं। लेकिन मैं कभी भिक्षा करने नहीं गया, जो कि वहां के भक्त लोग लालायित रहते थे कि गुरु जी या संत जी आकर के माने भोजन करें, लेकिन कभी नहीं गया मैं। और जिसकी देन है आज गुरु जी की जगह पे मैं हूं, क्योंकि गुरु जी हमारे बिल्कुल स्थिर रहते थे और अपनी चीजें हमें सिखाए उन्होंने। जिस हैसियत में वो थे वो हैसियत हमें उन्होंने सिखाई कि तुम राजा ही नहीं महाराजा हो। महाराजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। ये पदवी आना इतना आसान नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट पदवी आना इतना आसान नहीं है। तुम खुद हो लेकिन तुम भूले हो। बस वो चीजें आप इन सब चीजों जो छोटी छोटी चीजें आपको प्रभावित करती है ना, इनको जीत लो। छोटे छोटे राज्य को जीतने के बाद ही जब बड़े राज्य को जीत लेता है व्यक्ति, अपना राज्य पूरे राज्य में मिला लेता है या पूरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है, तब चक्रवर्ती सम्राट होता है। उसके नीचे हजारों राजा काम करते हैं उसके अधीन, वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां, हमारे विषय, हमारे भोग, हमारे ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान सब कुछ हमारे बस में होना चाहिए, तब मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। नहीं तो ये तो छोटी छोटी चीजें मुझे उलझा देती हैं। कहीं मान सम्मान में हम उलझ गए, कहीं अपमान में उलझ गए, कहीं आपके कुरूपता में उलझ गए, कहीं रूप में उलझ गए।
ये सब चीजें नहीं, अपनी हैसियत हमारी क्या है, सबसे परे शुद्ध शांत एक रस, वहां कुछ है ही नहीं। तो मन वहां मन पहुंच ही नहीं सकता है, वो चीज मैं हूँ। जैसे नौकर मालिक की हैसियत तक पहुंच ही नहीं सकता है, नौकर तो नौकर रहेगा, और मालिक जमीन से जुड़ा होता है, और नौकर ऊपर से हवा में है। तो जमीन से जुड़िए तब आप मालिक हैं, और मन हमारा हवा में है। तो मन को खत्म करिए, अपने आप के अपने हैसियत को समझिए, यही मेरा उद्देश्य है, और वही मुक्ति है आपकी। साहेब 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 साहेब।